तो जय मसीह की आज के समय के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद। हमारा टॉपिक आज मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस समय के लिए, इस टॉपिक के लिए, वचन के लिए हम प्रार्थना करें कि सुनने वाले हम सब बरकत पाए, आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम में दुआ करें। धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा की महिमा हो, तारीफ हो परमेश्वर। आज का जो वचन है प्रभु, हमें आशीष करे प्रभु, सुनने वालों को आशीष करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ये वचन हर एक के जीवनों में कार्य करे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 17 वचन में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है हमें कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। कि मन परमेश्वर की ओर लगाना हमें, कि मन, बाइबल का वचन कहता है कि तुम मन फिराना है कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। हमें मन फिराना है, मन फिराना हमारे पुरानी ज़िंदगी के कामों से। हमें मन फिराना है उन कामों से जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। प्रभु का राज्य है स्वर्ग। प्रभु का स्वर्ग का राज्य जो उसने हमें दिया है, परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य जो हमें दिया है, वो वचन में प्रभु ने कहा है कि जितने उस पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। उसने हमें स्वर्ग का राज्य दिया है और उस स्वर्ग का राज्य के लिए हमें हमारे मन को नया करना होगा, हमें हमारे मन को शुद्ध करना होगा, हमारे मन को हमें प्रभु के वचन के साथ शुद्ध करना होगा। इस आमीन। तो बाइबल का वचन कहता है कि मन फिराओ। मन किन चीज़ों से हमें फिराना, प्रभु कहता है हमें किन चीज़ों से हमें मन बदलना है। कि बाइबल का वचन में लिखा है कि जब एक उड़ाऊ पुत्र है, लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय में लिखा है कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से कहता है कि मेरा जो हिस्सा है, जो मेरा आधा है, पैसा धन मेरा, उसने अपने पिता से ले लिया और वो अपने पिता से लेके दूर देश में चला गया। और जब वो दूर देश में चला गया, हालेलुया, जब वो दूर देश में चला गया तो उसने अपने पुराने जीवन से, अपने पापी मन के द्वारा इस संसार में उसने भोग विलास, पाप, शराब, अपनी इच्छाएं, अपनी मनमर्जी जो उसने करना था, शराब, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, ऐशोराम, उसने बाहर जाके किया। वो संसार की दुनिया में मन की इच्छा पे। तो बाइबल का वचन कहता है जब वो मन की इच्छा पे चला है, जब वो मन की इच्छा पे चला, उसने अपने मन की इच्छाओं को पूरा किया। तो बाइबल हमें कहता, परमेश्वर का वचन, कि वो जब उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया, जब उसके सारा धन खत्म हो गया, तो अपने मित्र, उसके मित्र, उसके दोस्त उसे छोड़ के चले गए। बाइबल कहता है कि वो ऐसा हो गया कि उसके पास एक पैसा भी नहीं था, उसके पास कुछ नहीं बचा कि वो खाना खाए या पानी पिए। उसने किसी को रहने के लिए जगह नहीं दिया, खाना खाने नहीं दिया, पानी नहीं पीने दिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के वचन का विरोध किया, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, उसने अपना मन संसार की ओर लगाया, उसने अपना मन संसार की इच्छाओं में लगाया। और प्रभु का वचन कहता है जो संसार की इच्छा पे चलता है, जो संसार में मन लगाता है, वो नाश हो जाता है, वो संकट में फंस जाता है, वो परीक्षा में फंस जाता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन पे मन लगाता है वो सदा सदा का जीवन पाता है। आमीन। जो प्रभु के वचन पे मन लगाता है वो सदा का जीवन पाता है। और प्रभु का पवित्र वचन हमें कहता है कि जब उसने अपने मन की इच्छा, शरीर की इच्छाओं को पूरा किया, तो वो अब एक एक पैसे के लिए, खाने के लिए तरसने लगा। और उसने कोई घर नहीं मिला, सब ने उसको छोड़ दिया। ये दुनिया ऐसी है कि जब हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं, हम दुनिया में मन लगाते हैं, हम दुनिया में मन की इच्छा पे चलते हैं, तो हम बिल्कुल एक दिन अकेले हो जाएंगे। बिल्कुल हमें सब छोड़ देंगे, सारा संसार छोड़ देगा, अपने मित्र प्यारे सब छोड़ देंगे, अपना घराना भी छोड़ देगा। उसके सारे मित्र छोड़ के चले गए। वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा। और प्रभु का वचन कहता है कि वो एक सूर से पालन करने वाले के पास चला गया
और उसके सूरों को चराने लगा। वो प्रभु का वचन कहते कि वो सूरों को चराने लगा। और जब वो सूरों को चराने लगा, वहाँ बाइबल कहता हमें कि उसको सूरों का खाना खाना पड़ा। तो बाइबल कहता है कि जब हम संसार में मन लगाते हैं तो हमें खाना नहीं मिलता है, हम पशु समान हो जाते हैं। हमें आत्मिक खाना तो दूर की बात, शरीर का खाना नहीं मिलता है। जब हम संसार में अपना मन को लेके चलते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। उसे सूरों का खाना खाना पड़ा और वो रोने लगा, वो दुखी हो गया उस समय। और प्रभु का वचन कहता है कि उसके पास जो प्रभु यीशु की समय की सेवकाई है, ये एक बड़ी एक अच्छी गहरी शिक्षा परमेश्वर की। जब यीशु इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु ने जो प्रचार किया, जो वचन सुसमाचार स्वर्ग के राज्य का वचन दिया, यही वचन कि मन फिराओ परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, यही वचन, इसी वचन ने उसको छू लिया है। प्रभु का वचन में लिखा है कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो कभी व्यर्थ नहीं ठहरता है, वो कभी खाली नहीं आता है। जो प्रभु के मुख से वचन लिखता है, यशायाह 55 में लिखा है कि जो प्रभु के वचन से मुख से वचन निकलता है वो अपना काम पूरा करता है, अपना काम पूरा किए बगैर वो वापस नहीं जाता है। और जब वो वचन, जब यीशु सेवकाई कर रहे थे उस जगह पे, वो यीशु का बोला वचन उस जगह पे उसका सामर्थ्य मंडला रहा था। उस जगह पे प्रभु का सामर्थ्य मंडला रहा था। और जब वो रोने लगा, जब वो पछताने लगा, तो बाइबल का वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसके मन को छू लिया उस वचन ने। और उस वचन ने जब उसके मन को छू लिया तो उसको याद आया, वचन ही रास्ते खोलता है। जब प्रभु का वचन हमारा मन बदलता है, वचन ही हमारे मन को शुद्ध करता है। आमीन, आमीन। तो बाइबल में लिखा है कि जब उसको याद आया कि मेरे पिता के घर में नौकर भी, मेरे पिता के मेज से बचा हुआ खाना बहुत ज़्यादा है, मेरे वहाँ नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता है इन सूरों से, तो उसका मन बदल गया। और जब उसका मन बदल गया तो उसने कहा मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के घर जाऊंगा, मैं अपने बाप के घर जाऊंगा और वो मुझे माफ़ करेगा। क्योंकि ये सामर्थ्य उसके अंदर कहाँ से आई, ये सामर्थ्य उसके अंदर कहाँ से आई? उसने कहा मैं अपने बाप के घर जाऊंगा, वो मुझे वो ग्रहण करेगा, वो मुझे माफ़ करेगा, वो मुझे अपना राज्य में शामिल करेगा। ये आवाज़, ये हौसला कहाँ से आया, ये हियाव कहाँ से आया? प्रभु का वचन कहता है कि जब उस प्रभु के वचन ने उसको छुआ, परमेश्वर ने उसको छुआ, तो वो वापिस अपने पिता के घर की ओर आया, अपने पिता के राज्य की ओर आया। और लोग फिर उसके पास आता है जब हम अपना मन बदल लेते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को बदल लेते हैं, संसार की इच्छाओं को छोड़ते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, तो हमें लोग सताते हैं, हमें लोग परेशान करते हैं। हमारे अपने भी, रिश्तेदार भी, पड़ोस भी, हर तरह के लोग हमें परेशान करते हैं। जब वो पिता के राज्य की तरफ बढ़ रहा था तो लोगों ने कहा कि मेरे पास आ। शराब ने बोला कि तू मेरे पास आ। तरह तरह की इच्छाएं हमें पीछे लेके जाना चाहती है। शराब पीने की, व्यभिचार करने की, पाप करने की, लड़ाई करने की, गुस्सा करने की, तरह तरह के पाप हमारे अंदर। जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो वो बीच में आते हैं, हमारे बीच में आते हैं ताकि वे हमें यीशु से ना मिलने दें, हम यीशु से ना मिले। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम प्रभु के रास्ते की ओर दौड़ते रहें, हम प्रभु की ओर दौड़ते रहें। प्रभु ने कहा कि मन फिराओ। जब उसका मन फिराया गया तो वो पिता की तरफ दौड़ने लग गया, वो पिता की तरफ दौड़ने लगा और अपने पिता के घर में आया। और परमेश्वर ने कहा, उसके पिता ने कहा कि मेरा पुत्र मर गया था, वो जिंदा हो गया, मेरा पुत्र खो गया था, वो मिल गया है। और उसने आनंद मनाया, उसके लिए एक बड़ा उसने भोज किया उस राजा ने। इसी तरह प्रभु भी एक मन फिराने वाले के लिए स्वर्ग में आनंद करता है। स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं कि संसार में से एक व्यक्ति ने मन फिराया है, संसार में से एक व्यक्ति ने अपने मन के बुरे कामों को छोड़ दिया है, बुरे विचारों को छोड़ दिया है और यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह पे विश्वास किया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, जब उस राजा का पुत्र वापिस आया तो उसने बड़ा भोज करते हुए अपने सभी लोगों को उसमें न्योता दिया, बुलाया और बड़ा जश्न मना। लोगों ने कहा क्या है ये? उन्होंने कहा राजा का पुत्र वापिस आया है। तो उस प्रभु का वचन कहता है ऐसे ही संसार में से एक पापी के मन फिराने वाले से स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में खुशियाँ मनाई जाती है, स्वर्ग में महिमा होती है। इसी तरह प्रभु के प्रिय लोगों, आज हमारा जीवन उस उड़ाऊ पुत्र की तरह हो तो हम वापिस लौट आएँ, तो हम वापिस लौट आए। वो हमें बुला रहा है, यीशु मसीह हमें बुला रहा है। वो हर रोज़ कहता है मेरी बेटी, है मेरे बेटे,
वापिस आ, मैं तुझे बुला रहा हूँ। वो कहता है मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, मैं तुझे नया जीवन देना चाहता हूँ। उसने नया जीवन पाया। आज भी बहुत सारे लोग हमारे इस दुनिया में, संसार में बहुत सारे लोग पापों में फंसे हुए हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं, समस्या में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रभु कहता है अपना मन बदलो, अपना मन बदलो बुरी आदतों से, बुरी इच्छा से, नशों से, तो यीशु मसीह तुम्हें शुद्ध करेगा, यीशु मसीह तुम्हें पवित्र करेगा। अब प्रभु का आत्मा हमें ये बोल रहा है कि जब यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, वो इतना प्रेमी है, जगत इतना प्रेम करता है वो जो पापी लोगों से, उन्हें कहता है कि मन फिराओ, मैं तुम्हें शुद्ध करूँगा। यशायाह पुस्तक 1 में लिखा है, उसका 18-19 में लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, चाहे अरगवानी रंग के हो, तुम मेरी ओर आओ, तुम मेरे वचन का पालन करो, तुम मेरी आज्ञाओं को ले लो, तो तुम्हारे पापों को मैं अपने लहू से धो दूंगा, उन्हें मैं हिम के समान, हालेलुया, उजले कर दूंगा, मैं उन्हें उनके समान सफेद कर दूंगा, तुम्हारे आत्मा हृदय को। प्रभु कहता है कि तुम माफ करे जाओगे यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास एक ही रास्ता है जो हमें बचाता है, वो यीशु मसीह है। एक ही रास्ता, वो यीशु मसीह है, सत्य मार्ग जीवन, जो हमारे मन को शुद्ध करता है। जब यीशु मसीह क्रूस पे चले गए तो बाइबल में लिखा है, प्रिय लोगों ध्यान से सुने, ये बरकत का वचन है, वचन जिंदा है, ये प्रभु का राज्य का वचन है जो हमें देता है प्रेम, आनंद, शांति देता है, हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें अनंत जीवन देता है। ये प्रभु का वचन है। जब क्रूस पे हमारा प्रभु चला गया तो उस क्रूस के ऊपर 2 डाकू थे, और 2 डाकू थे। जब उन 2 डाकू, एक डाकू ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे बचा और अपने आप को भी बचा। एक डाकू ने कहा हम प्रभु है ये, इसको ऐसे ना बोल। उसने दूसरे डाकू ने उसको डांटा कि हम तो अपने कर्मों का प्रतिफल ले रहे हैं। यीशु मसीह निर्दोष है, यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये निर्दोष है, ये धर्मी है, ये घोर अन्याय है। दूसरे डाकू ने कहा, लेकिन एक डाकू ने मन नहीं फिराया, एक ने मन फिराया और उसने कहा, हे प्रभु यीशु, तू अपने राज्य में मुझे याद करना। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप ग्रहण करें वचन को। एक डाकू ने कहा, प्रभु यीशु मसीह, जब तेरा राज्य है तो मुझे ग्रहण करना। हमारे प्रभु ने कहा इसका मन बदल गया है, हमारे यीशु ने कहा इसका दिल बदल गया है। यीशु मसीह ने कहा उसको जांच लिया हमारे यीशु ने, उसको परख लिया हमारे यीशु ने, और उसने मन बदल लिया, उसने माफ़ी मांग ली, और उसने हालेलुया यीशु को कहा, हे यीशु, तेरे राज्य में मुझे इस्तेमाल, तेरे राज्य में मुझे याद करना। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, याद रहे यीशु मसीह ने उसको अच्छा आशीर्वाद दिया, यीशु मसीह ने उसको आशीष दे दी वहीं पर, और कहा, प्रभु यीशु ने वहीं उसी समय कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करेगा। प्रिय लोगों, याद रहे। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु कितना प्रेमी है, प्रभु कितना महान है। उसने कहा जी तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इस कहने का मतलब है कि वो यीशु मसीह के साथ उस समय स्वर्ग में नहीं गया है, वो सुखलोक में चला गया है, वो विश्राम की जगह पे चला गया। वो जो डाकू ने मन बदला, मन फिरा, वो अब्राहम की गोद में चला गया, और यीशु मसीह 40 दिन तक प्रचार करता रहा, और वो प्रभु के पास लगा दाहिनी ओर, परमेश्वर के दाहिनी ओर चला गया यीशु मसीह। लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे अपनी कलीसिया को लेने, अपनी दुल्हन को लेने, मन फिराए हुए लोगों को लेने, मन बदले हुए लोगों को लेने, तो प्रभु यीशु कहता कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह उस दिन को आज बोल रहा है जब यीशु मसीह कलीसिया को अपने स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। उस दिन को यीशु ने बोला क्रूस पे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें ब्लेस करे, हमें बरकत दे। प्रिय लोगों, मन बदलो, हमें परमेश्वर का राज्य मिलेगा। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने मन बदल लिया, जैसे उसने हालेलुया उस क्रूस पे डाकू ने मन बदल लिया। प्रभु के वचनों को पढ़िए, प्रभु का वचन मन बदलता है, बाइबल का वचन मन बदलेगा। आप दुनिया की जानकारी ना लें, आप प्रभु के वचन को सीखें। जब आपका मन बदल जाएगा तब आपको प्रभु की आशीष मिलेगी, और प्रभु आपको कहेगा तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपना राज्य दूंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें 100 गुना आशीष दे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष दे, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। इस वचन के द्वारा हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं, सभी बरकत पाए सुनने वाले यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता,
जिन्होंने वचन सुना आज प्रभु जी, आपकी कलीसिया ने पिता, आपके बेटा बेटियों ने पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपके दास होने के नाते उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें आशीष देते पिता। उनके मन बदल जाए प्रभु, लड़ाई झगड़े से, गुस्सा क्रोध से, शराब पीना या व्यभिचार करना या हर गंदी विलासा, मन शरीर की विलासा से उनका जीवन यीशु मसीह के नाम में बदल जाए, निकल जाए इनके हृदयों से, मनों से, दिल दिमाग से, हालेलुया, आत्मा प्राण देह से बुरी विलासाएं, मन शरीर की विलासाएं निकले यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष देते हैं, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां जाती रहे, टेंशन जाती रहे, चिंता जाती रहे, यीशु मसीह के नाम में ये उद्धार पाए, छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, इस वचन के द्वारा आप आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना मसीह यीशु के नाम में। आदर महिमा पिता को मिले, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन।